गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 16 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 16 वीडियो में प्रश्नावली 8B पे है और क्वेश्चन नंबर है 31। कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB AC के बराबर है। भुजा BA बिंदु D तक बढ़ाई गई है। भुजा BA बिंदु D तक बढ़ाई गई है ताकि AB जो है ना बराबर हो जाए AD के। AB AD के बराबर है तो सिद्ध करना है कि यहाँ पे एंगल BCD जो है ना यह 90 होगा, यह 90 डिग्री होगा, यह हमें साबित करना है। चलिए देखते हैं दिया क्या है। दिया है पहले कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज है कैसा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के और BA को D तक इस प्रकार पढ़ाया गया है ना कि यहाँ पे यह AB जो है ना बराबर हो जाए AD के। AB AD के बराबर दिया है तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एंगल BCD जो होगा 90 होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे AB बराबर AC दिया है, यह दिया है ना। चलिए AB बराबर AC दिया है तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ABC बराबर में एंगल ACB, ABC और ACB यह दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि समान भुजाओं के त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। 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 समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए यह दोनों कोण बराबर हो गए। अच्छा, चूंकि हमारे पास AB बराबर AD भी दिया है, AB बराबर AD दिया है और AB AC के भी बराबर है, यह दिया हुआ है ना। तो और देखो AB AD के बराबर दिया है और AB AC के बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं, इसलिए AC बराबर में AD हो जाएगा। AC AD के बराबर हो जाएगा। जब AC AD के बराबर होगा तो इसके समान भुजाओं के सम्मुख कोण ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे, यानी कि एंगल ACD बराबर में एंगल ADC हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए अब आगे देखिए इसमें। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं त्रिभुज BCD में। BCD में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना। तो देखो एंगल यह वाला एंगल B, यानी कि इसको हम लोग ABC भी लिख सकते हैं या फिर आप चाहो तो DBC भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। DBC प्लस में एंगल BCD और प्लस में एंगल यह D वाले को BDC भी लिख सकते हैं। एंगल BDC लिख सकते हैं बराबर में 180। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। चलिए आप देखो एंगल DBC को हम एंगल ABC भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है। DBC लिखो या एंगल ABC लिखो, बात तो इसी का हुआ। प्लस में एंगल BCD और प्लस में एंगल BDC को ADC भी लिख सकते हैं, एंगल ADC लिख सकते हैं बराबर में 180। चलिए ABC का नाम बदल के एंगल ABC का नाम बदल के हम लोग ACB लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर है। ABC ACB के बराबर है, ACB और प्लस में इसको पहले लेते हैं ADC को ACD भी लिख सकते हैं। ADC को ACD भी लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है और प्लस में एंगल BCD बराबर में 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर एंगल ACB यह वाला और ACD यह वाला, यह दोनों मिलके पूरा ना कोण हो जाएगा, यानी कि यह दोनों मिलके हो जाएगा एंगल BCD और पहले से एक एंगल BCD है बराबर में 180 डिग्री। यहाँ से 2 एंगल BCD हो जाएगा। 2 एंगल BCD बराबर में 180 डिग्री, यानी कि एंगल BCD कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटा में 2, कट के आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल BCD 90 डिग्री आ गया, यह आपका प्रमाणित हो गया। यही ना हमें साबित करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है
और समान भुजाएं ए बी और ए सी क्रमशः एक्स और वाई तक बढ़ाई है। ए बी और ए सी को एक्स और वाई तक बढ़ाया गया है। तो सिद्ध करना है कि एंगल एक्स बी सी बराबर में एंगल वाई बी सी, यानी कि एक्स बी सी और वाई सी बी सॉरी एक्स बी सी और वाई सी बी, यह बाहर वाले दोनों बाह्य कोण आपस में बराबर होंगे। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दिया क्या है। दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या दिया है कि इसमें ए बी बराबर है ए सी के, तो सिद्ध करना है। और जो बढ़ाई गई है ऐसे कह सकते हैं, लिख देंगे, चाहो तो लिख सकते हो कि ए बी तथा ए सी को क्रमशः एक्स तथा वाई तक बढ़ाया गया है। तो फिगर में दिख रहा है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। चलिए, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? एंगल एक्स बी सी बराबर में एंगल वाई सी बी। चलिए इसको देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। चलिए यहाँ पे ए बी बराबर में ए सी दिया है, तो आपको पता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ए बी सी बराबर में एंगल ए सी बी हो जाएगा। लिख सकते हैं ना कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। अच्छा देखो ना, एंगल ए बी एक्स बराबर में एंगल ए सी वाई हो जाएगा। देखो दोनों 180 होगा, एक रेखा है ना जी, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ देखो ए बी एक्स यह पूरा और एंगल ए सी वाई यह पूरा, दोनों 180 होगा ना जी। चलिए तो अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। यहाँ पे देखो कितना सिंपल है। यहाँ एंगल ए बी एक्स माइनस में एंगल ए बी सी, एंगल ए सी वाई माइनस में एंगल ए सी बी। देखो ए बी एक्स में से ए बी सी यह वाला कोण घट जाएगा, तो आपका यही वाला ना कोण बचेगा, यानी कि एंगल एक्स बी सी हो जाएगा। और एंगल ए सी वाई में से, इस पूरे में से यह वाला कोण घटा देंगे एंगल ए सी बी, तो यही वाला ना कोण बचेगा बाहर वाला एंगल वाई सी बी, ठीक है। तो यह प्रमाणित हो गया, यही तो हमें दिखाना था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर की, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं को एक ही दिशा में बढ़ाने पर आधार के नीचे जो कोण बनते हैं। देखिए यहाँ देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं ए बी बराबर ए सी बी है, तो इसकी बराबर भुजाओं को एक ही दिशा में बढ़ा रहे हैं। देखिए ए बी को एक्स तक बढ़ाया गया है और ए सी को वाई तक बढ़ाया गया है। तो वहाँ जो बन रहे हैं बढ़ाने पर आधार के नीचे जो कोण बनता है, यानी कि यह बाह्य कोण यहाँ जो बन रहा है एक्स बी सी और वाई सी बी, यह दोनों कोण जो हो रहे हैं इनके समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक बीओ है और इस कोण का समद्विभाजक सीओ है। तो इनके समद्विभाजक के मिलने से जो आधार के नीचे एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, यानी कि ओ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यह हमें दिखाना है। चलिए इसको साबित करते हैं। दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यह हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है और ए बी बराबर में ए सी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे कि ए बी तथा ए सी को क्रमशः एक्स तथा वाई तक बढ़ाया गया है। एक्स तथा वाई तक बढ़ाया गया है। चलिए ए बी तथा ए सी को एक्स तथा वाई तक बढ़ाया गया है। चलिए और उसके बाद क्या लिखेंगे कि यहाँ पर बीओ तथा सीओ जो है ना, बीओ तथा सीओ क्रमशः एंगल एक्स बी सी तथा एंगल वाई सी बी का समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है। तो सिद्ध करना है
तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज ओ बी सी जो है ना, ओ बी सी त्रिभुज ओ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज दिखाने के लिए या तो दो भुजाएं या दो कोण बराबर दिखाने होंगे इस त्रिभुज के। चलिए इसको साबित करते हैं। चलो इसका प्रमाण देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करें यहाँ ए बी बराबर में सी, जैसे पिछले क्वेश्चन में जो किए थे ना उतना करना पड़ेगा। ए बी बराबर ए सी दिया है। अच्छा, जब ए बी बराबर ए सी दिया है तो एंगल ए बी सी बराबर में एंगल ए सी बी हो जाएगा। लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर यह कोण इस कोण के बराबर। और फिर यहाँ देख रहे हैं कि एंगल ए बी एक्स बराबर में एंगल ए सी वाई बराबर में 180 हो जाएगा। दोनों 180 रेखा पर बने कोण है, टोटल यहाँ कोण सरल रेखा का कोण। चलिए 180 हो जाएगा, तो लिखेंगे इसको समीकरण 1 मानो और इसको समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 में से, पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर रहे हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए देखते हैं। एंगल ए बी एक्स माइनस में एंगल ए बी सी और बराबर में एंगल ए सी वाई और माइनस में एंगल ए सी बी। देखो ए बी एक्स में से ए बी सी घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा एंगल एक्स बी सी, और इधर आ जाएगा आपका एंगल ए सी वाई में से घटा देंगे एंगल ए सी बी को, तो बच जाएगा एंगल वाई सी बी, एंगल वाई सी बी, है ना। अब दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 एंगल एक्स बी सी और 1/2 एंगल वाई सी बी। लिखेंगे 1/2 से गुणा करने पर, 1/2 से गुणा करने पर देखो यहाँ पे एंगल एक्स बी सी का आधा यह भी हो जाएगा और यह भी हो जाएगा। चूंकि हमें ये समद्विबाहु दिखाना है तो अंदर वाला ही कोण लेते हैं, एंगल ओ बी सी और एंगल वाई सी बी का आधा हम ये लिख सकते हैं ना। चलिए तो उसको लिख देते हैं एंगल ओ सी बी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास यहाँ पे बीओ तथा सीओ क्रमशः एंगल एक्स बी सी तथा एंगल वाई सी बी का समद्विभाजक है, यह दिया हुआ है। ठीक है, तो यह कोण आपस में बराबर हो गया, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। अतः यहाँ कह सकते हैं ना कि त्रिभुज ओ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तभी ना इसके दो कोण बराबर हो जा रहे हैं, तो हमने साबित करके दिखा दिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, चलिए देख लेते हैं। 34 नंबर कह रहा है कि सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से समदुरुस्त होता है। चलिए मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ, इसका नाम कुछ दे देते हैं, इसका नाम मैं यहाँ ए बी सी देता हूँ। यहाँ पे बी आपका समकोण है और इस समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु, मैं यहाँ पे इसके कर्ण का मध्य बिंदु डी ले लेता हूँ। चलिए तो हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि यह मध्य बिंदु से तीनों शीर्ष समदुरुस्त है, यानी कि AD बराबर में CD और बराबर में यहाँ यह BD हो जाएगा। ये हमें साबित करना है। चलिए दिखाना, चलिए दिया क्या है? दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल बी समकोण है, एंगल बी क्या है? समकोण है, 90 डिग्री का है। और डी जो है AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, डी जो है BC का AC का मध्य बिंदु है, इस कर्ण का मध्य बिंदु कौन है? डी है। तो सिद्ध करना है कि यह डी जो है तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पे है, यानी कि यह AD बराबर में CD और बराबर में BD होगा, यह बराबर होगा। चलिए इसमें थोड़ी सी रचना करनी होगी। ठीक है, रचना में क्या करेंगे कि BD को E तक बढ़ाया, जहां ये रचना के अंदर ही BD जो है ना, BD
यह बराबर है ईडी के। ध्यान से देखो, हम लोग बीडी को कहाँ तक बढ़ा देते हैं, ई तक बढ़ा देते हैं, इस तरह से। यहाँ ई तक इस तरह से बढ़ाएंगे, ई तक इस तरह से बढ़ाएंगे कि यह बीडी जो है ना ईडी के बराबर है, बीडी ईडी के बराबर है। चलिए अब इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, चलिए थोड़ा सा और इसको लंबा कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या किए, तथा ईसी को मिलाया। तो ये हमने रचना किया है, तो इसको डॉटेड रखना होगा। ये हमारी रचनाएं हैं, तो इनको चाहे तो हम लोग डॉटेड कर सकते हैं। ठीक है, ये रचना है तो डॉटेड रखना उचित है, सही है। चलिए देखते हैं इसका प्रमाण। प्रमाण के लिए मैं पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग करता हूँ। अच्छा, डी ए सी का मध्य बिंदु है, तो यह इसके बराबर तो हो ही जाएगा। चलिए अब लेता हूँ त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज, देखो ए डी बी यह वाला त्रिभुज लिए और इधर यह ले लेंगे सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई में, इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांगसम करने के लिए बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे देखो ना, ए डी बराबर में सी डी, क्योंकि डी आपका ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए मध्य बिंदु है तो ये बराबर हो जाएगा। और दूसरा चीज हो जाएगा यहाँ पे एंगल ए डी बी बराबर में एंगल सी डी ई, वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर, शीर्षाभिमुख कोण से यह कोण इसके बराबर। ठीक है, अच्छा तीसरा चीज हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा चीज यहाँ पे हो जाएगा कि बी डी जो होगा ना, बी डी वह ई डी के बराबर हो जाएगा रचना से, रचना से। तो यहाँ से त्रिभुज, त्रिभुज आपका ए डी बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, सी डी ई के, सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे, साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से या सर्वांगसम हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब ये सर्वांगसम हो गया तो मैं यहाँ पर ए बी बराबर में ई सी लिख सकता हूँ, सी पी सी टी से। देख लो ए बी ई सी के बराबर हो जाएगा, और यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल, एंगल कौन सा, यह वाला लेते हैं ना, एंगल आपका हो जाएगा, इसका नाम क्या दे देंगे, एंगल बी ए डी बराबर में, बी ए डी बराबर में इसके यह बराबर होगा एंगल, एंगल ई सी डी। कैसे हो जाएगा, यह भी आपका सी पी सी टी से। तो सोचो जब यह कोण बराबर होगा तो ये समांतर हो जाएगा, इसलिए ए बी समांतर हो जाएगा ई सी के। कैसे, यहाँ पे देख रहे हैं यह एकांतर कोण के युग्म के प्रतिलोम से, एकांतर कोण के युग्म है ना, एकांतर कोण के प्रतिलोम से, एकांतर कोण के प्रतिलोम से यह हो रहा है, क्योंकि जब ये एकांतर कोण ये बराबर है तो यह समांतर हो जाएगा। अच्छा यह समांतर हो गया, अच्छा समांतर हो गया। अब चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि ए बी आपका लंब होगा बी सी पर, क्यों, क्योंकि यह 90 है ना, 90 है तो ए बी बी सी पर लंब है, और यह इसके समांतर है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ई सी भी लंब है बी सी पर, या ई सी भी लंब क्या है, बी सी पर लंब है, यह भी आपका लंब इस पर हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग सर्वांगसम करेंगे इन दोनों त्रिभुजों को, किसको किसको, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और तथा त्रिभुज ई सी बी में। ध्यान से देखो ए बी सी और ई सी बी इन दोनों को सर्वांगसम करते हैं। तो देखिए इनको सर्वांगसम करना कितना आसान है, कितना आसानी से हम लोग इसको सर्वांगसम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ए बी ई सी के बराबर दिखाया है और यह एंगल 90-90 दिखा दिया है ना जी। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर में ई सी, ऊपर हम लोग साबित कर चुके हैं है ना, साबित कर चुके हैं, ऊपर हम लोग ये साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं, दिखाया ना जी, ए बी बराबर ई सी हम यहाँ दिखा चुके हैं, ए बी बराबर ई सी। चलिए और दूसरा चीज क्या होगा, तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर में एंगल ई सी बी, प्रत्येक 90 हो जाएगा, प्रत्येक 90, ए बी सी और ई बी सी ये प्रत्येक 90 हो जाएगा, क्योंकि लंब है ना यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो बी सी बराबर में बी सी, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ई सी बी के। कैसे सर्वांगसम हो जाएगा, तो यह हो जाएगा साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से। तो यह सर्वांगसम हो गया। और जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो मैं यहाँ पर ए सी बराबर में ई बी लिख सकता हूँ,
ACEB के बराबर हो जाएगा, CPCT से, या CPCT से बराबर हो जाएगा। तो यह इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब लिखते हैं 1/2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिखेंगे दोनों 1/2 से गुणा करने पर, 1/2 से गुणा करने पर, चलिए दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पे क्या हो जाए। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ए बी का आधा, तो ये जो चूंकि डी जो है AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, तो AC का मध्य बिंदु है D, तो AC का आधा AD भी हो जाएगा और CD भी हो जाएगा। AD भी लिख सकते हैं या CD भी लिख सकते हैं। अच्छा, EB का आधा, EB का आधा, तो यह EB का आधा, यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है, तो हमें तो खाली इसी से मतलब है, तो हम इसी को खाली लिख देते हैं बराबर में BD। तो हमने क्या दिखा दिया कि यह बिंदु D जो है यहाँ A शीर्ष से, C शीर्ष से और B शीर्ष से, तीनों बिंदुओं से यह समान दूरी पर है। इन्हें हमें प्रमाणित करना था, यह हमें साबित करके दिखाना था कि तीनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर है। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और मेरे अदर चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरा चैनल जिसपे आप पढ़ रहे हैं भारती भवन रविकांत सर, इसको भी सब्सक्राइब करेंगे। और तीसरा चैनल एक और है सिर्फ रविकांत सर के नाम से, तो तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, इसकी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।